धार्मिक क्रियाएँ स्टार्ट कर दी जाती हैं। यहाँ पर हवारिन कहती है कि अपना दुर्भाग्य किसी और पर डालना भी एक प्रथा है। यहाँ पे 5 ऐसे लोगों को चुना जाता है जिन पर सर्प दोष है और यही 5 लोग उन 5 सूअरों की बलि देंगे और उसके बाद कब्र खोदेंगे। बुरी आत्मा इन सूअरों में चली जाएगी और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही धार्मिक क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर पाक जी ओंग की आंटी भी आई हुई रहती है, लेकिन पार्क जी ओंग की आंटी उससे नाराज़ रहती है क्योंकि पार्क जी ओंग की आंटी का कहना था कि अगर उसके पिता की कब्र को खोदा जाए तो उनके पिता की आत्मा नाराज़ हो जाएगी। यहाँ पर धार्मिक क्रियाएं शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे योंग्योन को देखते हैं जो कि मंत्रोच्चारण कर रहा होता है। वो अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा आत्मा को शांत होने का आदेश देता है। यहाँ पे पार्क जी ओंग की आंटी भी आई हुई रहती है। पार्क जी ओंग की आंटी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं रहती है कि उसके पिता की कब्र खोदी जा रही होती है। यहाँ पर सोंगजोक पार्क जी ओंग की आंटी से पूछता है कि क्या उनको कब्र के बारे में कुछ पता है, तो इस पर पार्क जी ओंग की आंटी कुछ भी बताने से मना कर देती है। हमें इस सीन में ये भी पता चलता है कि पार्क जी ओंग की आंटी कुछ ना कुछ छुपा रही होती है, क्योंकि पार्क जी ओंग की आंटी इस बात को नहीं बताती है कि वो एक रॉयल फैमिली से थे और उनकी कब्र की जो ताबूत है वो जामुन के लकड़ी से बनी हुई है। सोंगजोक को यहाँ पे ये बात पता रहती है कि अगर किसी कब्र की लकड़ी जामुन की बनी हो तो इसका मतलब वो कब्र श्रापित है। यहाँ पर मजदूर कब्र खोदना शुरू करते हैं। मजदूर जैसे ही कब्र पर मिट्टी हटाने लगते हैं, आसमान में बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है। इससे सोंगजोक को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कब्र श्रापित है। यहाँ पर हम पाक जी ओंग की आंटी को भी देखते हैं जो कि इस बात से बिल्कुल खुश नहीं रहती है। वो कहती है कि सांगड्योक मुझे जाना है, मैं क्या जा सकती हूँ। इस पर सांगड्योक कहता है कि जब भी किसी पूर्वज की कब्र खुद रही होती है तो हर एक इंसान को वहाँ मौजूद होना रहता है, नहीं तो पूर्वज की आत्मा नाराज़ हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग धार्मिक प्रक्रिया से उस पूर्वज की नाराज़ आत्मा को सूअरों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर मजदूर कब्र को खोद रहे होते हैं और उधर हवांग्रिम धार्मिक कार्यक्रम को जारी रखती है ताकि बुरी आत्मा भटककर इधर उधर ना चली जाए। मजदूरों को कब्र मिल गई होती है। वो लोग कब्र को बाहर निकाल रहे होते हैं। सांगड्यो को कब्र पर कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। मजदूर कब्र को बाहर निकालते हैं और तभी वहाँ का मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। यहाँ पर सांगड्यो कब्र की आत्मा को शांत करने के लिए एक सिक्का उछालता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वे सारे लोग वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंग्योन कब्र को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इस पर सांगड्योक उसे कहता है कि तुम बिना कफन की कब्र लेकर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। इस पर सांगड्योक कहता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे पहले वो ऐसे काम बहुत बार कर चुका है। इधर हम मजदूर को देखते हैं जिसे कब्र की मिट्टी में एक अजीब सा जानवर नज़र आता है और वो उस जानवर को अपने पैर से कुचलता है। जैसे ही वो अपने पैर से कुचलता है, जंगल से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। सारे लोग लौटने लगते हैं। सांगड्योक मजदूरों से कहता है कि जिन लोगों ने भी आज खुदाई की है वो आज चिकन नहीं खाएंगे और हो सके तो सभी रात होने से पहले अपने घर को लौट जाएं। मौसम को ख़राब होते देख सांगड्योक अपनी कार को रुकवाता है और पार्क जी ओंग से बातें करने चला जाता है। वो पार्क जी ओंग से कहता है कि अगर हम पार्क जी ओंग के दादाजी की आत्मा की शांति चाहते हैं तो उन्हें बारिश खत्म होने के बाद ही जलाया जाए। इस पर पार्क जी ओंग कहता है कि उनके पास कॉफिन को रखने के लिए जगह नहीं है। इस पर सांगड्योक कहता है कि उसे एक हॉस्पिटल पता है और उसे ये भी पता है कि हॉस्पिटल के लोग इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम योंग्योन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल मैनेजर से कह रहा होता है कि तुम्हें इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखनी है कि ये कॉफिन तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था। यहाँ पे हम पाक जी ओंग को देखते हैं जो कि अपने आंटी से बातें कर रहा होता है।
यहाँ पे पाक जी होंग की आंटी उससे कहती हैं कि वो अपने पिता के लाश को जलाने के सख्त खिलाफ है। नेक्स्ट सीन हम कॉफिन रूम का देखते हैं, जहाँ पे योंगयोन कॉफिन को साफ़ कर रहा होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल का मैनेजर भी रहता है। हॉस्पिटल का मैनेजर कहता है, मैंने ऐसा कॉफिन पहली बार देखा है, ये ज़रूर किसी रॉयल फैमिली का है। इस पर योंगयोन कहता है कि वो इससे दूर ही रहे। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गड्योक को देखते हैं, वो यहाँ पे योंगयोन से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है, तब तक वो कॉफिन का ख्याल रखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांगड्योक उसी मॉन्ग के पास जा रहा होता है जिस मॉन्ग का घर उसने पहाड़ पर जाते हुए रास्ते में देखा था। यहाँ पर वो मॉन्ग के पास जाता है और बातें करने लगता है। वो मॉन्ग से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि उस पहाड़ी पर जो ग्रेव दफनाई गई है वो किसकी है। इस पर वो मॉन्ग कहता है कि उसने बहुत सारी अफवाहें तो सुनी है। नेक्स्ट सीन फिर से हॉस्पिटल रूम का शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजर योंगयोन को कहता है कि आप जाकर खाना खा लीजिए, मैं तब तक कॉफिन रूम में रहता हूँ। इधर सॉन्गड्योक मॉन्ग से बातें कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या पहाड़ी पर जिसने कब्र बनवाया वो मॉन्ग जीशून थे। इस पर वो मॉन्ग बोलता है कि नहीं, वो मॉन्ग जीशून नहीं थे, वो कोई और थे। वो मॉन्ग बताता है कि उसने पहाड़ी की उस कब्र के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। उसने सुना है कि वो कब्र किसी बहुत ही अमीर राजा का है, शायद वो राजा जोशोन पीरियड का सबसे ज़्यादा अमीर राजा था। यहाँ पर वो बूढ़ा मॉन्ग सॉन्गड्योक से ये भी कहता है कि चोर खजाने की लालच में उस कब्र को लूटने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी उस कब्र को लूट नहीं पाए हैं। वो सॉन्गड्योक को उन चोरों के वो औजार भी दिखाता है जो वो अपने साथ लेकर आते थे। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल रूम में हॉस्पिटल का मैनेजर उसी खजाने के लालच में उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे हवांगरिम और बोंगिल आ जाते हैं। बोंगिल उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसके मना करने से पहले ही वो कॉफिन को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉफिन में से एक आत्मा निकलती है और वो हवांगरिम के बगल से होकर गुजरती है। वो आत्मा इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि हवांगरिम बेहोश हो जाती है।